हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये ड्रेस बनाएंगे। ये हमारी डबल लेयर की ड्रेस है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम नेट से ड्रेस बनाएंगे। ये मैंने 2 पट्टी ली है इस तरह से। दो पट्टी लिए। ये हमने 4 इंच ली है चौड़ाई और 45 इंच इसकी लंबाई ली है। दूसरी वाली की हमने 3 इंच चौड़ी इस तरह से और 45 इंच इसकी लंबाई ली है। ये हमने 2 पट्टी काट ली है और मैंने ये वाली लेस ली है। अब हम इसमें इस तरह से प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। इस तरह से मैं प्लेट्स डालकर आपको दिखाती हूँ। जितनी हमारी नेट की लंबाई है उतने में प्लेट्स डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इस तरह से ये प्लेट्स लगा ली हैं इस तरह से। अब हम इस नेट को इस तरह रखेंगे, बड़ी वाली पट्टी को, और ये हम यहाँ पर इस तरह से ये लेस लगा लेंगे। इस तरह से मैं लेस लगाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से मैंने ये लेस लगा ली है। और हम ये लेंगे छोटी वाली पट्टी इस तरह से, और ये पतली वाली मेरे पास लेस है और इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये लेस लगा ली है। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे इस तरह से। जितनी हमारे कान्हा जी की कमर है इसी के बराबर हमें प्लेट्स डालकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये मैंने प्लेट्स लगा ली। ये मैंने 5 इंच में लगाई है। अब हम इसी ये छोटी वाली नेट है पट्टी है। अब हम इसमें 5 इंच में प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। इसी के बराबर में प्लेट्स डालकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये प्लेट्स डाल ली है इस तरह से, इसी के बराबर डाली है। अब हम इसके ऊपर इसे रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। एक सिलाई लगा लेंगे। और बेल्ट के लिए मैंने ये नेट ली है। इसकी जो लंबाई 8 इंच ली है और 3 इंच इसकी मैंने लंबाई ली है। इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद पीछे की तरफ से हम इस तरह से इसकी बेल्ट जोड़ लेंगे। मैं इतना काम करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये अटैच कर ली और ये बेल्ट लगा लिए। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसमें डोरी डालेंगे इस तरह से। हम यहाँ पे
सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारा नेफा बन के तैयार हो जाएगा। और मैंने ये चोली के लिए नेट लिए, इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और इसकी जो लंबाई मैंने 10 इंच ली है। अब हम इसमें पास पास प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। इस तरह से प्लेट्स डालकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमें यहाँ पे 1.5 इंच में डालनी है। इस तरह से मैंने ये डोरी डाल के तैयार कर लिया है और ये मैंने चोली तैयार कर ली है। ये मैंने 1.5 इंच में डाली है प्लेट्स ऊपर की तरफ और नीचे हमारी 2 इंच में पड़ी है। अब हम इसमें ये दोनों साइड से इस तरह से ये टिश्यू रिबन लगा लेंगे। इस तरह से रखेंगे। इस तरह से दोनों साइड से टिश्यू रिबन लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये दोनों साइड से टिश्यू रिबन लगा लिए। अब हम यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए और यहाँ पर बीच में रखेंगे इसको। इस तरह से ये हमारा बांधने के लिए हो जाएगा। इस तरह से मैं टिश्यू रिबन लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये चोली बनाकर तैयार कर ली है। अब हम यहाँ पर बीचा बीच में निशान लगाएंगे इस तरह से और इस चोली को यहाँ पे रखेंगे इस तरह से। इस तरह से रखकर मैं सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये चोली अटैच कर ली है और ये हमारे गले पर बांधने के लिए हो जाएगी इस तरह से। और ये हम अपने कान्हा जी के कमर में बांधेंगे इस तरह से।